क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरभान वाल्मीकि है और यहाँ पर ईस्ट लक्ष्मी मार्केट दिल्ली थाना जगतपुरी के सामने गली नंबर 1 में यहाँ कोरोना वॉरियर्स वाल्मीकि समाज के बहुत सारे परिवार रहते थे। कुछ मुस्लिम परिवार और अन्य समाज के लोग भी रहते थे, लेकिन 80% आबादी यहाँ कोरोना वॉरियर्स वाल्मीकि समाज की थी। बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के हबड़ दबड़ में सामान भी नहीं निकालने दिया गया और यहाँ सब लोग अपनी ड्यूटियों पर थे, झाड़ू वाड़ू लगाने गए थे, अपनी अपनी बीटों पे थे। एमसीडी के कर्मचारी अधिकतर यहाँ पे कुछ घरों में काम करते, झाड़ू पोछे का। पीछे से बिल्डोजर लाए, फोर्स आई, बच्चों में लठियाँ बजाई, औरतों में लठियाँ बजाई और आँखों में मिर्ची स्प्रे डाला और फटाफट इनका सब गिरा दिया मामला हमारा। किस समय की घटना है ये आज से 3 दिन पहले की घटना है और तकरीबन ये 12 से 1 बजे के बीच की है, जब लोग अपने कामों पर थे। कितने मकान होंगे यहाँ पे जो तोड़े गए हैं? यहाँ कम से कम 100 परिवारों के मकान थे और उनको क्या करें, जिसमें 3 फैमिली तो होम क्वारंटाइन थी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन हुआ करती थी, नहरबाई की, सिंचाई विभाग की। आज भी ना दिल्ली सरकार को ना केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स राइटिंग में दी गई है और ये 1962 में पट्टे दिए गए थे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जैसे पहले दिए जाते थे केंद्र सरकार के द्वारा, वो पट्टे हैं। फिर 1982 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उसने घर घर सर्वे किया। वो कागज़ दिखाना, वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, कौन से कागज? जो दीजिएगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उसने झुग्गियों में सर्वे किया और हमें तख्ती दे के ऐसे हमारी फ़ोटो खींची और हमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक कागज़ दिया। 1982-80 की बात है ये, तो वो कागज़ है हमारे पास। लेकिन ऐसी कोरोना महामारी में जब हम कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारी बात मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए और केजरीवाल साहब हमारे मुख्यमंत्री, उन तक हमारी बात जानी चाहिए। हमारे सिरों की छत सीली। सर कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? तकरीबन 100 से 150 परिवार रहते हैं और क्योंकि छोटे छोटे मकानों में 4-4, 5-5 मंजिल बना के लोग रह रहे थे। जिनकी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटियां रांड हो गई थी, जिनकी बेटियां विधवा हो गई थी, उनके पियर ससुराल में कुछ नहीं था, वो अपने पियर में आकर रह रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, झाड़ू पोछा कर। क्या बिजली पानी का भी बंदोबस्त है यहाँ? पहले था, अब नहीं। यहाँ पे बिजली पानी सब कुछ थी। हम बिजली का बिल भी देते थे, हाउस टैक्स भी देते थे, पानी का टैक्स भी देते थे। और अब यहाँ पर जब वो मकान तोड़े गए तो हमारी क्या करें, हमारी बिजली पानी वानी सब काट दिया इन्होंने टाइम के टाइम। पहले मकान तोड़े, उसके बाद में किस समय कार्रवाई की गई? नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया। यहाँ पे कुछ दिन पहले 2-3 बंदे आए थे, हम सब लोगों ने पूछा भैया क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा कि हम कोरोना की घर घर जाकर जाँच करेंगे, वो लिख रहे हैं। शनिवार में आके कुछ पर्चे अंग्रेजी में चिपका दिए। सफाई कर्मचारी अनएजुकेटेड अनक्वालिफाइड लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, तो बहुत सारे पर्चे चिपकते रहते हैं, किसी ने देखा नहीं। इतवार में किसी पढ़े लिखे समझदार बालक ने देखा, किसी से पढ़वाया और अगले दिन ये कार्रवाई होगी। भागने दौड़ने का मौका भी नहीं मिला। कितना नुकसान का अनुमान है? दिखा सकते हैं नुकसान? हाँ देखिए साहब, 4-4 मंजिल के, ये 4-4 मंजिल के मकान बने हुए थे यहाँ पे। जैसा आपको पीछे मकान दिख रहे हैं, सेम इससे भी सुंदर मकान यहाँ पे बने हुए थे, जिनमें ग्रेनाइट तक का पत्थर लगा हुआ था। कुछ लोगों ने झुग्गी बस्ती अपनी बना रखी थी, कुछ लोगों ने अपनी झुग्गी बस्ती भी लगा रखी थी और इतने परिवार यहाँ रहते हैं। कुछ लोग बेचारे अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अधिकतर यहाँ पे लोग दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारी है, कोरोना वॉरियर्स है। उसके बाद भी एमसीडी डिपार्टमेंट को या जज साहब को या पुलिस कप्तान साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को ये नहीं सूझी कि देश के अंदर कोरोना लग रहा, पहले इन्हें कहीं बसाने की बात करो, पहले इन्हें धर्मशाला में शिफ्ट करो। आगे टेंट में ना 2 महिलाएं बैठी हैं, चलिए बहुत सी पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। गोपाल आगे बैठे हैं बच्चे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, AST न्यूज़ से मनोज कुमार क्राइम रिपोर्टर दिल्ली क्षेत्र में है। या किस तरह इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार की इस घटना को एमसीडी के लोग आए, दिल्ली पुलिस आई, पैरामिलिट्री फोर्स आई, CRP RS सब पूरी फोर्स आई थी, PWD आई, DCP तक आए थे यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये किसका आदमी है जो अभी वार कर रहा है? अपना मलबा निकलवा रहे हैं। अच्छा, पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, छोड़ रहे हैं नहीं। चलिए। एक मैसेज। क्या नाम है माता जी आपका? लीला। ये कब कैसे क्या हुआ?
क्या हुआ, हम इतवार की छुट्टी थी जी तो सोमवार को हम अपने काम धंधों पर चले गए। जी इन्होंने हमारे पीछे से मकान तोड़ दिए, ना हमें सामान निकालने दिया, ना हमारे खाने का राशन निकालने दिया, हमारे से पीछे पीछे मकान तोड़ दिए। और जब हम इनसे पुलिस वालों से कहने लगे हमारे मकान की तोड़े, हम आपको दिखा नहीं सकते, जो हमारे डंडे हमारे लठियाँ मारी आपको दिखा नहीं सकते। इन्होंने हमारे से इतना अत्याचार, हमारी छत छीन ली। और जब कह रहे तो कह रहे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर। ना तुमने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। ना कोर्ट का ऑर्डर दिखाए, ना कहिए एक ऐसा कुछ नहीं, हमारे मकान तो देखो यहाँ मारा गया, हमने कुछ नहीं करा सर, हमने कानून के हाथ में नहीं लिया सर, यहाँ मारा गया, बहुत मारा सर। वाल्मीकि है और जो ये मकान तोड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा आपत्ति यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मिस्टर प्रकाश चंद जी हैं। इन्होंने एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बनाई हुई है और मैं इसे कहूँगा ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन। इनके घर के सामने जहाँ पर आप खड़े हैं 150-200 गज का खाली प्लॉट है। ये पिछले कई सालों से यहाँ बस्ती वालों से कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली रहती नहीं है, वो गरीब लोग हैं, बना नहीं पा रहे हैं। ये पिछले कई सालों से कह रहे थे कि सारे बस्ती वाले मिलकर मुझे 3-3 लाख रुपए दे दो और ये मेरे सामने वाला प्लॉट मुझे गाड़ी के पार्किंग के लिए करवा दो। तो इन बस्ती वालों ने ये कही कि साहब आपके घर के सामने आप कानून जानते हो, इनसे खरीद लो या कब्जा कर लो। और भैया हम पे 3-3 लाख कहाँ से होते, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करें, घरों में बर्तन मांजें, रिक्शा चलाएं, टेम्पू चलाएं, बेलदारी करें। तो इसने फिर जाके कोर्ट में केस कर दिया ये अवैध कॉलोनी है, जबकि ये अवैध कॉलोनी नहीं है। 1962 के ये पट्टे हैं, 1982 के लोगों के पास में कागज हैं। कोर्ट को और प्रशासन को मिसगाइड किया गया सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में। क्या नोटिस की कॉपी वगैरह है आपके पास जो ये कार्रवाई हुई है? नोटिस की कॉपी हमारे पास में बाद में हमें प्राप्त हुई जब ये मकान टूट गए सर, वो अभी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा किस तरह लोग रोड पे आ गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कितने बड़े समाज का नुकसान। देखो ना दबा हुआ सामान गली में पूरे सारी आईडी नीचे दबी पड़ी है। AST न्यूज़ से मनोज कुमार क्राइम रिपोर्टर आपके क्षेत्र में है। किस तरह की घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है, दुखद है। आप लोग सभी रोड पे आ गए हैं। बीबी कहाँ है? अंदर ले जाओ। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ से इस स्थिति का जायजा ले लेना चाहिए। आज कोरोना की महामारी में लोगों को रोड पे ला दिया है, इनके घरों को तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आप बिजली वाले हैं शायद, तो ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं आप? घर बाद में टूटे, इनका काम पहले चालू हो गया यहाँ पर। ये लोग बेघर हो गए हैं और इनका काम चल रहा है यहाँ पर। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा यहाँ बिजली के मीटर भी लगे हुए थे। आज ये गर्मी में लोग बाहर रोड पे हैं, इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? चलिए सर, नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रो देवी। जी चंद्रो जी, कैसे क्या हुआ यहाँ? सर हमें यहाँ 4 दिन के से हम बाहर पड़े, हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कह रही है किसी से भी फरियाद करते हैं, हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, पानी की कुछ नहीं है। और पुलिस वाले आते हैं, कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है जी। और अभी कोई कहता है झुग्गी बना के बैठो, कुछ बना बैठो। पुलिस आती है तो वो हमें मार मार भगाती है। देखो मेरा दामाद है यहाँ, ये देखो कितना मार, ये देखो डंडों से इसको उस दिन पीटा है। लेडीजों को मारा है। ये देखिए किस तरह बेरहमी से पुलिस अधिकारी ने इनको मारा है। प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें बंद हो गई है जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्राइम रिपोर्टर दिल्ली क्षेत्र में है। जिस तरह की घटना सामने आ रही है हमने लाइव आपको दिखाई है। हमारे बीच में क्या नाम है सर आपका? देविंदर जी, कैसे क्या घटना हुई है? सर यहाँ हम 1972 से रह रहे हैं। मेरी पहचान 1974 में यहाँ से मकान किया। मेरी एज आज 50 साल की लपेट में, 50 साल का मैं हूँ। ये क्या ले रहे हैं आप? ये मेरे कागजात मकान की रजिस्ट्री, क्योंकि हमने ये बनाई थी 1997 में बनवाई हुई थी।
और कोई इनका सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस जगह पर तो आपके घर को भी तोड़ दिया गया है? पूरे घर तोड़ गए। जब वाल्मीकि समाज है सारा हमारे यहाँ समाज का। कितने घर होंगे यहाँ? घर हमारे वाल्मीकि 20-22 घर थे हमारे वाल्मीकि के। आगे हमारा मुस्लिम भाई था, मुस्लिम भी थे, कुछ ज़्यादा भाई भी थे। सारे हम लोग यहाँ से वहाँ तक मिक्स रहते थे। ये लोग सोमवार को आके सुबह सुबह यहाँ पर आए थे। कोई बच्चा हमारे स्कूल नहीं था, कोई जो लोग आगे जो बालिश समाज लोग हमारे ड्यूटी गए हुए थे, इन्होंने आगे हमारा मकान पे फोर्स पूरी बिल्डिंग आई, फोर्स आई, मिलिट्री पुलिस वाला है, MCD का पंचायत, पूरा सामान हमारा घरों के अंदर दबा गया। जो हमारे बच्चे अंजर बटले लठ बजा आएगा, पुलिस वालों ने बहुत पीटा हमारा बच्चों को भी, उस समय भगाया आगे। कोई सामान नहीं करा, हमारे खाने तक के बर्तन सब अंदर कमरों में। किसी ने कोई सुनवाई हमारी नहीं की। हमने बहुत सारे सामान करा, तो कोई हमारा सामान नहीं करा। जिसके महामारी चल रही है, कोरोना की बीमारी, इस समय में तो मकान तोड़ने नहीं चाहिए। मोदी कहता है कि जहाँ झुग्गी झोपड़े वहीं मकान है। आज ये मकान क्यों टूट रहे हैं? बोलिए। मोदी और योगी कहते हैं जहाँ झोपड़ी है वहीं मकान है। इन्होंने आज हमारे ऐसी हालत में कोरोना बीमारी में वायरस चला कोरोना का, कहते घरों में रहो। अब हम यहाँ से हमारे 60 घर थे करीब, हमारे हजारों आदमी आज पब्लिक सब शहर में, हमें कोई कमरा नहीं दे रहा, कुछ दिन बाद बच्चे सब सड़कों फिर रहे हैं, छोटे छोटे पूरे सड़क पर। हमें प्रशासन ने मारता, लठ बजाता। आज सुबह आके लठ बजाया हमारे बच्चों में, सब में, लेडीज़ों में, सबको भगाया यहाँ से। कह रहा आप इस साइड में रहोगे, इस साइड में रहोगे, यहाँ से छोड़ दो। तो ये सब मिलजुल से जो भी हो रहा है सर, हमारे यहाँ बहुत नाजायज हो रहा है। सरों पे से छतें खाली है, वैसे भी नहीं आराम से रहने बैठने देना। वो देखो गाड़ी तुरंत फोन पहुँच जाता है, वो आ गया। कोई बात नहीं, आ जाओ। 1 सेकंड में फोन आ जाता है सर, हर बात का इनके पास वो है सलूशन। ये पुलिस वाले बदतमीज है, कुछ कहने की बात नहीं, इतना बदतमीज है। स्प्रे मारता है आंखों के अंदर है। अमित मलिक, हाँ अमित मलिक नाम है, ऐसे जो इनमें सब में मिले हुए हैं सर। हम बहुत परेशान हैं। अभी पानी बिजली की व्यवस्था कैसे कर रहे हो? कुछ नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हैं। खाना हम होटल से भी नहीं मंगा पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह दे जाते हैं तो खा लेते हैं, पानी वही दे जाते हैं तो पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे है। हाँ कोई रोड पर नहीं दिखना चाहिए। इसका नाम अमित है। कोई बात थाने से जानकारी मिलेगी, कौन रवानगी करके आए। हाँ, और जब यहाँ पे आप अपना दुख बताइए। हम सुबह जैसे संडे को हम रात को सोए, सुबह हम उठ के गए रोज की तरह। यहाँ पे 5 बजे आके जिप्सी खड़ी होती है जगतपुरी थाने के सामने, कोई ध्यान ही नहीं दिया। लगभग 50 सालों से शायद ये कॉलोनी थी हमारी सर। यहाँ 1982-81 के करीब की है। वैसे तो यहाँ पे 70 से है यहाँ पे, लेकिन कागज जो है 81-82 से है, उससे पहले नहीं है। पहले कागज बनते ही नहीं थे भाई। माँ बापों की हालत इतनी गरीब थी कि पैसा होगा तभी तो कागज बनेंगे सर। तो 86-87 से कागज बनवाए होंगे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे रहने वाले हम 70 के हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हमारा बचपन गुजरा, आज यहीं बूढ़े हो रहे हैं। अब हमारी एज देख के पता लगा सकते हो हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं। जब हम यहाँ पे रहे थे, यहाँ पे नाला था, सांप निकल के आते थे, बिच्छू निकल के, इतने यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होया करते थे, उनके बीच में रहा करते थे। शुक्रिया आपका AST न्यूज़। क्या नाम है सर आपका? जी मेरे शमशाद मेरा नाम है। शमशाद जी, कैसे कब हुआ ये जी हुआ है 4 दिन पहले। ये 4 दिन पहले हुआ है कि अचानक ही आए और ये ढाके चले गए। नोटिस आया है हमारे तुम्हारे पास तोड़ने का, और ये तोड़ना है। उन्होंने तोड़ाई शुरू कर दी है, जिसका सामान उस भाई का वहीं रहने दिया। इन्होंने इतना ही मौका नहीं दिया कोई सामान कौन है इस स्थिति का जिम्मेदार आपको इस तरह रोड पे लाने का? चलिए हम तो दिल्ली सरकार को कहेंगे या फिर मोदी जी को कहेंगे, क्योंकि बिना उनकी इजाज़त तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर। हम यहाँ पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सब नाला बहता था, गंदगी थी, हमने आगे यहाँ बस साफ़ सुथरा किया है। आज ये साफ़ सुथरा हो गया है तो तोड़ने के लिए आ गई है। 4 दिन से हमारे बच्चे सब हमारे बच्चे। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है? ये हमने डाला था, केस डाला था। हमारे साथ जो है वकील ने कुछ फ्रॉडगिरी करी है यहाँ, फ्रॉड से ये तोड़ा। क्या नाम है वकील का? विजय क्या नाम है? राजेश कुमार। हाँ जी, राजेश कुमार नाम है। जिस दिन ये तोड़ने के लिए आए थे, हमने राजेश कुमार को फ़ोन करा, लेकिन उन्होंने कभी फ़ोन नहीं उठाया हमारा। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। देखो यहाँ पे
आपका आशियाना टूट गया है, बड़े दुख की बात है। किस कारण और क्यों तोड़ा गया ये किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आज चौराहे पे बैठे हैं। ये आज भी 50 साल हो चुके हैं। ये दिल्ली सरकार ने ऐसा हमारे साथ वो करा है धोखे से। ये हमारे सब बच्चों का, जो कि हमारे यहाँ भाई वाल्मीकि भी हैं, हम मोमदन भी हैं, जो कि बहन भाई की तरह यहाँ रहते हैं। ये पुलिस की मिली भगत से ये हमारा मकान तोड़ा गया। अब जाएं तो हम कहाँ जाएं? इस कोरोना की बीमारी में सरकार कहती है घर में से बुजुर्ग आदमी मत निकालो, बच्चों को मत निकालो। और आज बुजुर्ग और बच्चे रोड पे बैठे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। हमारे सर पे तिरपाल तक की नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर? जी धन्यवाद आपका। क्या नाम है? ये देखिए किस तरह की गंदगी में लोग अब गुजर बसर कर रहे हैं। कैसे रहेंगे? तोड़ने वाले ये नहीं सोचे कि हम तोड़ेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, अब कहाँ रहेंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पे आ गए हैं। हमारे बच्चे मच्छरों में सो रहे हैं, उन्हें नहीं जाएंगे पूरी रात। और क्या इतना तड़प रहे, भूख प्यास की वजह से पानी नहीं मिल रहा। ना लाइटिंग है, ना लाइटिंग है, ना बाथरूम है, ना पानी है। अब वहाँ से पानी लाके बच्चों को नहलाए। ये सीवर का पानी है? हाँ ये वाला, उससे नहलाए। फिर क्या करेंगे? लाइटिंग का हर चीज की परेशानी है। 4 दिन हो गया, 4 दिन से परेशानी हो रही है। इस दयनीय हालत का प्रशासन जिम्मेदार है, संस्था या दिल्ली पुलिस कौन जिम्मेदार है ये इनको मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक देख रहे हैं हालात बदतर हो गए हैं लोगों के। कोरोना महामारी में रोड पे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी नहीं है नहाने के, बच्चे नहाएंगे तो पहनेंगे क्या? ये बताओ। अब बच्चे हमारे 4 दिन से ऐसे ही है, न पानी का ठिकाना नहीं है, न किसी चीज की है। अरे वहाँ बैठेंगे तो पुलिस वाला सुबह मार के भगा रहे कि बच्चे तुम वहाँ जाओ। यहाँ कहाँ बिठाएंगे बताओ? लेटरिन बाथरूम के लिए बच्चों को वहाँ बिठा देते हैं, तो वहाँ से मार के भगा देते हैं। बताओ कहाँ जाएंगे लेटरिन बाथरूम के लिए? सारे दिन ये हो जाते खड़े खड़े। पुलिस वालों ने ये देखिए मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, माता जी के कपड़े फाड़ दिए पुलिस वालों ने। मेरे को हाथ पैर पकड़ के गाड़ी में डाल के थाने में ले गए। मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि भागो यहाँ से साली, तुझे जान से मार देंगे। एक एक लेडीज को मारेंगे पकड़ पकड़ के, खींच खींच के। हमारे लेडीज पुलिस बहुत है हमारे पास। 50 साल से हम रह रहे हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है। और हमें भगा रहे हैं, हमें कहते हैं तुम्हें जगह भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रोड पे बैठोगे तो मार डालेंगे जान से। पुलिस वाले आते हैं, रोज हम नाले पे बैठे हैं, हमें मार मार के जा रहे हैं, हमें डंडा दिखा दिखा के भगाते हैं, भगा भगा के मार रहे हैं हमें। पुलिस वाले क्या नहीं करे, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सर हमारे लिए। हमें पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं, ऊपर से कॉलोनी वाले तंग कर रहे हैं। इन कॉलोनी वालों ने बीमारी घरों में बैठो, कहाँ घर में बैठे हैं? अब बीमारी नहीं होगी हमारे। कॉलोनी वाले डंडा ले लेके मार रहे हैं, बार बार पुलिस को फोन करते हैं। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र में है। इस तरह की जो घटना सामने आ रही है उससे सरकार को अवगत कराना हमारे चैनल का लक्ष्य है। कैसी घटना और कितने बजे कब हुई? सर ये सोमवार को लगभग 9 बजे के आसपास जी पूरी फोर्स आके खड़ी हो गई थी। तो हम सारे लोग रोड पे आके इकट्ठा हो गए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी भी पुलिस ने, किसी MCD के कर्मचारी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने सीधा अपना 3 गाड़ी वो लेके आए थे बुलडोजर की और गाड़ी पे चला दिया उनके ऊपर। और सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। वो आप देख ही रहे हैं कि सामान सारा दबा हुआ है, काफ़ी कुछ सामान हमारा बर्बादी हो गया लगभग। कितना नुकसान हो गया आपका? सर नुकसान देखे जाते हैं तो करोड़ों में आप मान सकते हैं इसको। एग्जैक्ट तो आपको कैसे बता सकते हैं इस बारे में, लेकिन बहुत नुकसान है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, यहाँ पर लोगों के पास 1982 के DDA के लॉट किए हुए कागज़ हैं, उसके बावजूद भी ये कैसे मकान तोड़ दिया गया, ये बात किसी के भी समझ से परे है। सिर्फ दिल्ली के इसी क्षेत्र में डेमोलिशन क्यों हुआ? ये खुद समझ नहीं रही कोविड-19 के समय में, जबकि ये है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई झुंड नहीं इकट्ठा होगा। जब 1000 पुलिस वाले इकट्ठे होके आ गए उस समय कोरोना नहीं हुआ। जब MCD के 1000 कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे होकर आ गए तो कोरोना नहीं हुआ। लेकिन हमारे मकान तोड़ दिए, हम कहाँ जाएंगे? अब हमें कोरोना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से अपील है, कोई भी संगठन जो राहत कार्य करता हो, इन सब की हालत देखिए। यहाँ पानी नहीं है हमारा पीने के लिए, यहाँ खाना नहीं है हमारे पास। आपसे बहुत मार्मिक अपील है कि हमारे 2 या 3 समय का खाने और पानी का इंतजाम करा जाए। हम प्यासे मर रहे हैं, कोई कॉलोनी का व्यक्ति हमें पानी या खाने देने को तैयार नहीं है।
पुलिस अधिकारियों से बात की गई इस बारे में कि यहाँ खाने की व्यवस्था, पानी कैसे होगी? नहीं सर, हमने किसी बात नहीं की, वो तो उल्टा हमें मार के भगा रहे हैं। रोड पे बैठे हुए थे, वहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ पे टेंट लगाया, वो भी अब क्या कह रहे हैं कि कल यहाँ पे खाली हो जाना चाहिए। थाना कौन सा लग रहा है? थाना प्रीतिराज क्षेत्र लगता है। हाँ दिखाइए, चलिए आगे चलिए आप। इधर से आ जाइए ना, आप इधर से लेते हुए आ जाओ ना वीडियो। इधर से आ जाने दो। देखिए आप कहाँ से हम पानी पी रहे हैं, जहाँ पानी के लिए बंदा नहाएगा तक नहीं, तो कपड़े तक नहीं धोएगा, मजबूर है हम पानी पीने के लिए उस जगह से। आप देखो पानी हम कहाँ से ले रहे हैं, देखिए आप। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ऐसे कोरोना काल में मोदी जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ये हम नहीं जानते किसने किया है, लेकिन हम घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ से हम ये दिखा रहे हैं कि इनको पानी की व्यवस्था, यहाँ से आप देखो कौन पिएगा, कौन नहाएगा और कौन कपड़े धोएगा। ये पानी यूज कर रहे हैं हम। बहुत ही बुरी दयनीय हालत है पानी की, जो कि जानवरों के लिए भी नहीं है। हमारे साथ बहुत बुरा किया, बड़ा न्याय किया इन्होंने, बेहद कर चढ़िया, बेन्याय करिए। लोगों ने निके निके बच्चे ने, छोटे छोटे आंदे ने करोड़ा कादी आ गई साढ़े लिए, नेर गर्दी आ गई, बैठिया इन्होंने जाड़िया। निके निके बच्चे, ना रोटी ना पानी, होटलों तो कितों लिया के खाणगे जो पैसा ही है नहीं कोल। कदे कोई पानी दे जाता है, कोई देखो रोटी दे जाता है। बड़ा बेन्याई की है। होर उल्टा इल्जाम लाते ने इन्हों जी मुआवजा मिल गया, इन्हों मकान मिल गए ने, वेच के फिर आके बैठे ने। मैं नहीं वो बच्चे मर जान जिन्हें सानू प्लाट। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र में है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो बेहता दर्द बरसाया है इन गरीब लोगों पर, इनकी बस्तियों को तोड़ दिया है। इस ऐसे समय में जहाँ ये कहीं आ जा नहीं सकते, इनके आवासीय क्षेत्र को इतनी बुरी तरह से तोड़ा है कि अब ये रोड से पता नहीं कहाँ होंगे। इनके दर्द को समझने वाला प्रशासनिक अधिकारी अल्मा या सरकार कोई अफसर यहाँ अभी मौजूद नहीं है। गर्मी में 4 दिन हो गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अपने अधिकारियों को किस तरह से इतना बड़ा जो हादसा यहाँ सरकार ने कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरा सवाल सरकार से है, प्रशासनिक अधिकारियों से है। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र।